नमस्कार पेरेंट एंड स्टूडेंट, मैं गौतम कुमार एक बार फिर से नए वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं एनसीईआरटी सॉल्यूशन हब अंडरटेकिंग एडुटेरिया क्लासेस चतरा पर। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 7 के मैथमेटिक्स में एक एक नियम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक नियम क्या होता है नहीं होता है उसको अच्छे से समझेंगे और क्लास को जारी रखेंगे। तो चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों, ये लेक्चर 1 होने वाला है। ठीक है, पहले ही लेक्चर में हम लोग जानेंगे पढ़ेंगे कि एक एक नियम होता क्या है ना। तो देखिए, एक एक नियम एक विधि। मूल्य ज्ञात हो तो उससे गुना करके अलग अलग मात्रा के वस्तु का मूल्य ज्ञात किया जाता है। ठीक है, जब एक वस्तु का मूल्य ज्ञात हो जाता है तो अलग अलग मात्रा का वस्तु का मूल्य हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो उससे गुना करके, जैसे आगे हम लोग एग्जाम्पल में समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है, 1 मिनट। देखिए क्या है, एक केला का मूल्य 5 रुपया हो तो 4 केले का मूल्य ज्ञात करना। ठीक है, अगर एक केला का मूल्य हमें ज्ञात हो तो 4 केला का कैसे ज्ञात करेंगे। तो एक केला बराबर 5 रुपया, इसलिए ये जो साइन होता है ये साइन इसलिए का साइन होता है। ठीक है, तो इसलिए 4 केले बराबर 4 गुने 5। तो किस किस में गुना हुआ, तो पहले एक केला का मूल्य गुना किए। ठीक है, उसके बाद कुल वस्तु का यानी कि कुल केला का गुना किए। ठीक है, एक केले का मूल्य गुने कुल वस्तु जितना भी हमें चाहिए। ठीक है, जितना भी केला चाहिए कुल केला का संख्या के साथ गुना कर देना है। क्लियर है। अब जो भी आंसर आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, जो भी आएगा, जैसे 20 रुपया आया, 4 को 5 से गुना करेंगे तो 20 आएगा, है ना। तो 4 केला का मूल्य 20 रुपया हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस परिस्थिति में वस्तु के बढ़ने से मूल्य बढ़ेगा और वस्तु के घटने से मूल्य घटेगा। ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जब वस्तु को हम लोग बढ़ाएंगे तो उसका मूल्य भी बढ़ जाएगा और वस्तु को घटाएंगे तो उसका मूल्य भी घट जाएगा। ठीक है, जैसे में हम लोग देखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ था कि एक केला बराबर 5 रुपया, तो हम लोग 4 केला का निकालें तो 20 रुपये हो गया। हम लोग निकालेंगे तो देखिए 3 केला का मूल्य कैसे निकलेगा। तो जितना केला होगा, है ना, जितना केला होगा उतना में एक केला का मूल्य ज्ञात करेंगे। 1 मिनट। जितना भी केला होगा, जैसे 3 केला है तो 3 केले गुने एक केला का मूल्य बराबर कितना, 3 चौका 12 हो जाएगा। देखिए, तो यहाँ पे जब वस्तु हम लोग घटा दिए तो मूल्य भी घट गया। अब बढ़ा देते हैं, अब 6 केला का निकालते हैं तो 6 केला बराबर कितना हो जाएगा, एक केला का 5 रुपया है। ठीक है, ओ सॉरी, यहाँ पे 4 रुपया, सॉरी 5 रुपया दाम था ना, तो क्या होगा, यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, एक केले का मूल्य 5 रुपया था तो 5 होगा, है ना। अब यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 15 रुपया। अब 6 केला चाहिए हमको, तो 6 गुने 5 बराबर कितना हो जाएगा, 30 रुपया। होगा कि नहीं। देखिए, जब वस्तु बढ़ गया, है ना, तो दाम भी बढ़ गया। जब वस्तु कम हो गया तो दाम भी कम हो गया। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ समय और काम की बात करता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में समय और काम, मतलब कि कोई काम दे दिया जाए आपको करने के लिए तो कितना देर में आप करेंगे, और आपके साथ में कोई नहीं रहेगा तब कितना देर में करिएगा, आपके साथ में 2-4 वो आपका दोस्त आ जाएंगे तब कितना देर में काम होगा। तो इस तरह का भी क्वेश्चन होता है, तो इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं।
तो देखिए सबसे पहला बात जो है, यदि व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगा, ठीक है, व्यक्तियों की संख्या क्या होगा, सॉरी कम होगा, तो समय अधिक लगेगा, समय क्या होगा, अधिक लगेगा। लेकिन व्यक्तियों की संख्या अधिक होगा, ठीक है, तो समय कम लगेगा। जब व्यक्तियों की संख्या कम होगा तो समय अधिक लगेगा, अब व्यक्तियों की संख्या अधिक होगा तो समय कम लगेगा, ठीक है। ऐसे कंडीशन में हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे एक व्यक्ति का, उसको देखते हैं, ठीक है। तो देखिए ऐसे स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, एक व्यक्ति द्वारा लगा समय, मतलब कि किसी काम को करने में एक व्यक्ति कितना देर में करेगा, कितना समय लगाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि काम गुने कुल व्यक्ति, ठीक है, काम गुने कुल व्यक्ति, ठीक है। अब इसमें काम कौन हो जाएगा और कुल व्यक्ति, आप लोग जान ही रहे हैं कि व्यक्तियों की जो संख्या होगा वो, इसमें सिर्फ काम हमको पता करना है कि काम कौन है। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसमें काम कौन होगा। काम हम कैसे जानेंगे कि कौन सा संख्या काम है, ठीक है। तो देखिए 5 आदमी किसी काम को 15 दिन में करता है तो 25 आदमी कितना दिन में करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुल व्यक्ति जो है 5 है, ठीक है, और कितना दिन में काम कर दे रहा है, 15 दिन में कर दे रहा है, ठीक है। तो अब इसको हल करते हैं, तो देखिए यहाँ आपको समझ में आ जाएगा, 5 आदमी बराबर 15 दिन, इसलिए एक आदमी का काम हम लोग निकालेंगे तो 5, ये 5 क्या है, आदमियों की संख्या। तो देखिए यहाँ कुल व्यक्तियों की संख्या, उसके बाद काम, तो ये 15, यानी कि जितना दिन में हमारा 5 आदमी मिल के काम कर दे रहा है वही हमारे लिए क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। यहाँ 15 दिन में काम कर रहा है 5 आदमी मिल के, तो काम कितना हो जाएगा, 15 काम हो जाएगा। क्लियर है। अब एक आदमी का काम निकल गया, 15 गुने 5, इतना दिन में एक आदमी काम करेगा, ठीक है। अब 25 आदमी कितना दिन में करेगा, तब क्या करेंगे, अब जब आदमी बढ़ा देंगे तो काम समय कम लगेगा, आदमी बढ़ा देंगे तो समय कम लगेगा कि नहीं, बिल्कुल लगेगा। तो आदमी जब कम, हम समय जब कम लगेगा तो वैसे कंडीशन अगर हम 25 को गुना में रखेंगे तो कम होगा कि बेसी हो जाएगा, बेसी हो जाएगा। तो 25 को हम भागा में रखेंगे, ठीक है। ये समझने के लिए हम बता दे रहे हैं कि 25 को भागा में रखेंगे। वैसे भी इधर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 को ऐसे ध्यान से देखेंगे तो 25 को क्या लिख सकते हैं, 1 मिनट, ठीक है। कितना आदमी, 25 आदमी, तो कितना दिन में एक आदमी कर रहा था हमारा, 5 गुने 15 दिन में, ठीक है। तो अब 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 25 गुने 1, है ना। अब क्या होगा कि ये इधर भागा में आ जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे इसको कट करेंगे हम लोग, 1 मिनट, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, अब ठीक है। अब इसको काटिए 5 से, 5 बचे 25, 5 दिया 15, यानी कि 3 दिन में 25 आदमी मिलकर पूरा काम को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है। अब देखिए खाद्य सामग्री और व्यक्ति। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रकार से और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यदि आदमी की संख्या दिया हो और भोजन दिया हो, ठीक है, तो कहेगा क्वेश्चन क्या कि कुछ आदमी के लिए कुछ, ऐसे समझिए, मान लीजिए कि 5 आदमी के लिए 15 दिन का खाना है, तो उसमें 10 आदमी और बढ़ गया तो खाना अब कितना चलेगा। या 15 आदमी के लिए 10 दिन का खाना है, उसमें से 4 आदमी निकल गए तो अब खाना कितना दिन चलेगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछता है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग समझेंगे। तो आइए पहले कुछ बात है उसको समझ लेते हैं। बोलता है जैसे जैसे व्यक्तियों की संख्या बढ़ती है खाद्य सामग्री की उपलब्धता उसी अनुपात में, ठीक है,
आदमियों के अनुपात में ही घटेगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, जैसे जैसे व्यक्तियों की संख्या घटती है खाद्य सामग्री की उपलब्धता उसी अनुपात में बढ़ती है। ठीक है, जब आदमी की संख्या घटने लगेगा तो खाद्य सामग्री की उपलब्धता बढ़ने लगेगा। किस अनुपात में? तो व्यक्तियों के घटने और बढ़ने के अनुपात में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल से। ठीक है, तो ध्यान देंगे। बोलते हैं जैसे 15 व्यक्ति के लिए 8 दिन का खाद्य सामग्री है, तो अब एक व्यक्ति के लिए हम लोग निकालेंगे। जब भी हम काम करेंगे तो एक व्यक्ति, ठीक है, एक एक नियम में जब भी हम काम करेंगे तो पहले एक का ही निकालेंगे। ठीक है, एक एक का मतलब ही होता है एक एक। ठीक है, अगर हम इसको हिंदी में तोड़ेंगे तो इसका मतलब होगा एक एक। ठीक है, एक एक, है ना। अब यही हो जाएगा एक एक। ठीक है, यानी कि पहले एक फिर एक, या अनेक वस्तु का। ठीक है, तो देखिए 15 व्यक्ति के लिए खाद्य सामग्री बराबर 8 दिन। एक व्यक्ति, इसलिए ये साइन अभी ही बताए थे कि ये साइन इसलिए का, 1 मिनट जूम कर लेते हैं। ठीक है, अब 15 व्यक्तियों के खाद्य सामग्री बराबर 8 दिन, इसलिए एक व्यक्तियों के खाद्य सामग्री बराबर। ठीक है, वही रूल से चलेंगे हम लोग, काम गुने कुल व्यक्ति। ठीक है, तो 15 व्यक्ति था तो 15 का 15 कर दिए। ठीक है, और कितना दिन में खा रहा था? 8 दिन में। तो अब एक व्यक्ति कितना दिन में खाएगा? तो 8 पचे 40 के 0, 8 एकम 8 और 4 12, 120 दिन। ठीक है, कितना दिनों में? तो 120 दिनों में। ठीक है, 120 दिनों में आदमी कंप्लीट खाएगा, एक आदमी। अब जब आदमी बढ़ जाएगा, ठीक है, अब यहीं पे आदमी क्या हो, बढ़ा के देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आदमी बढ़ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और, जैसे अब 15 आदमी के जगह 20 आदमी हो जाए। कितना हो जाए? 20 आदमी हो जाए। तो क्या हो जाएगा, एक आदमी में, एक आदमी के भोजन में अब वो 20 आदमी में बट जाएगा। कितने में बटेगा? 20 आदमी में बटेगा। तो 20 से इसको हम भागा दे देंगे। ठीक है, 20 से, 1 0 से 1 0 खत्म, 2 6 12। कितना दिन चलेगा भाई? तो 6 दिन ही चलेगा। ठीक है, कितना दिन चलेगा? 6 दिन ही चलेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे भी है एक से अधिक, अच्छा 20 का ही एग्जाम्पल है, कोई बात नहीं। एक से अधिक व्यक्तियों के लिए है। ठीक है, यहाँ भी यदि एक व्यक्ति का खाद्य सामग्री इतना दिन आएगा। ठीक है, यहाँ पे गुना इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि डाटा हमारा लंबा हो जाएगा। ठीक है, बाद में फिर कट छट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। अभी तो छोटा 120 130 आएगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन बड़ा डाटा आएगा तो काटने में दिक्कत होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग छोटा छोटा से ही आदत बना कर चलेंगे। ज़रूरत है तो गुना करेंगे, नहीं ज़रूरत है तो उसको उसी तरह रखेंगे, बाद में काटने में काम आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, अब 20 आदमी कितना दिन में खाएगा? तो एक आदमी खा रहा था, अब भोजन 20 आदमी में बट जाएगा, है ना। 20 आदमी खाएगा तो समय कम जरूर लगेगा। तो देखिए अब इसको कट करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 चौका 20, और इससे काटेंगे 5 तिया 15। ठीक है, अब फिर 4 दूना 8 और 3 दूना 6, यानी कितना दिन चलेगा? 6 दिन चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब आपका बुक का एग्जाम्पल आ गया। तो देखिए ये बुक में दिया हुआ है। ठीक है, 1 लीटर दूध का मूल्य 35 रुपया हो तो 5 लीटर दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ हमको 1 लीटर दूध का मूल्य ज्ञात है। 1 लीटर दूध का मूल्य क्या है? ज्ञात है। ठीक है, इसलिए हमको ज़्यादा दिक्कत
नहीं होगा। ठीक है, ये 1 लीटर दूध का मूल्य 35 रुपया है, तो हल करेंगे और 1 लीटर दूध का मूल्य बराबर 35 रुपया, इसलिए 5 लीटर दूध का मूल्य बराबर 35 गुने 5। अभी हम लोग पढ़े थे, सबसे पहले बार में समझे थे कि यदि एक वस्तु का मूल्य ज्ञात हो तो फिर जितना भी वस्तु चाहिए तो वस्तु की संख्या और एक वस्तु के मूल्य में गुना कर देना है। तो एक वस्तु में कुछ भी हो सकता है, दूध, केला, मटर, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो 1 लीटर दूध का मूल्य 35 रुपया, यानी कि वस्तु, तो 35 रुपया एक वस्तु का दाम है, तो 5 वस्तु का कितना होगा, तो उसको संख्या से गुना कर देंगे। अब गुना करिए तो 5 पचे 25 के 5 और 5 तिया 15 और 2 17, यानी 175 रुपया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 2 है। अब देखिए 10 कलम का मूल्य 60 रुपया हो तो 15 कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। कितना का, 15 कलम का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो हल देखिए जैसे जैसे हम बना रहे हैं कॉपी में आप लोग वैसे वैसे ही बनाएंगे। हम पहले से ही बना के रखे हैं, इसलिए बना के रखे हैं ताकि आपको जल्दी से जल्दी चीज़ें मिल जाए। ठीक है, और हमें भी थोड़ा आसानी होता है और आपको भी थोड़ा सा लिखने पढ़ने वाला समस्या नहीं होगा। ठीक है, जैसे कभी कुछ लिख दिए, क्या लिख दिए, नहीं लिख दिए, आपको नहीं समझ में आया है ना, नहीं पढ़ पा रहे हैं तो दिक्कत होगा। इसलिए हम क्या किए हैं कि इसको भी हम लोग पहले ही बना लिए हैं। ठीक है, ताकि आपको लिखावट में तकलीफ नहीं हो। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पर। देखिए 10 कलम का मूल्य बराबर 60 रुपया, इसलिए 1 कलम का मूल्य, अब क्या किए 10 से भागा कर दिए, इधर 10 गुना में था तो इधर आएगा तो भागा में ले आए, है ना, तो 10 छक 60, यानी कि 1 कलम का मूल्य 6 रुपया, है ना। तो क्या किए कि 1 कलम के दाम से पूरा कलम की संख्या को गुना कर दिए, तो आ गया 15 छक 90 रुपया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, यदि राहुल ने 2 दर्जन केले 80 रुपया में खरीदा तो 30 केले को खरीदने के लिए उसे कितना रुपया देना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि 1 दर्जन में कितना केला होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा जूम करते हैं। देखिए 1 दर्जन केले बराबर 12 केले। ठीक है, इसलिए 2 दर्जन केले बराबर 2 गुने 12, यानी 24 केले। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो देखिए 24 केले का मूल्य हो गया कितना, 80 रुपया। ठीक है, तो पहले 1 केले का निकालेंगे, तो 1 केले का मूल्य बराबर 80 बटा 24। क्यों, अभी ही बताए थे कि जितना वस्तु दिया हो, ठीक है, उससे भागा करना है, किसमें, वस्तुओं के मूल्य में। तो 24 वस्तु दिया हुआ है और 24 वस्तुओं के मूल्य कितना है, 80 रुपया है। कितना है, 80 रुपया है, तो ये 80 में भागा करना है। ठीक है, किससे, 24 से। ठीक है, ये मूल्य है और ये वस्तुओं की संख्या है, तो वस्तुओं की संख्या से वस्तुओं के मूल्य में भागा करना है। ध्यान से समझेंगे तब हमारा एक वस्तु का मूल्य ज्ञात होगा। ठीक है, अब जब एक वस्तु का मूल्य ज्ञात हो गया तो यहाँ 30 केले का मूल्य ज्ञात करना था, तो 30 से भाग गुना करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम कट करेंगे तो 6 से काटेंगे तो 6 चौके 24 हो जाएगा, है ना, 6 चौके 24 और 6 पचे 30। ठीक है, अब ये क्या होगा, 4 से ये कटेगा 2 बार में और 0 का 0, यानी कि 20 बार में। अब बचा 20 और 5, तो 20 पचे 100, तो आंसर कितना हो जाएगा, 100 रुपया। ठीक है, 30 केले कितना में मिलेगा हमको, 100 रुपये में मिलेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब उदाहरण नंबर 4। 2 आदमी मिलकर एक दिन में 4 फीट गड्ढा खोदते हैं, तो 4 आदमी मिलकर एक दिन में कितना फीट गड्ढा खोदेंगे। अब आदमी की संख्या ज़्यादा हो जाएगा तो काम का समय क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे समय नहीं पूछा है,
यहाँ पे पूछा कि कितना गड्ढा खोदेंगे, यानी कि काम अधिक करेंगे, ठीक है, अधिक काम करेंगे, ये चीज़ हमको देखना है यहाँ पे। तो हल करेंगे सबसे पहले नंबर पर, है ना। तो देखिए हल कर लेते हैं। जैसे हम बनाए हैं आप लोग वैसा ही बनाएंगे, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए 2 आदमी का एक दिन का कार्य बराबर 4 फीट, यानी 2 आदमी मिलकर एक दिन में 4 फीट गड्ढा खोद रहे हैं, तो काम कितना कर रहे हैं, 4 फीट ना, ठीक है। इसलिए एक आदमी का एक दिन का कार्य हो जाएगा 4/2, क्योंकि जितना आदमी है उससे इसमें भागा दे देंगे, ठीक है, तब एक आदमी का निकल जाएगा, क्योंकि एक अकेला करेगा तो कम न करेगा, ठीक है। अब 4 आदमी लग जाएगा तो काम ज़्यादा करेगा, तो क्या होगा, 4 गुना में आ जाएगा। अब इसको हम लोग कट करेंगे, ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 फीट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो उदाहरण नंबर 5 पर अब आ गए हम लोग। कहाँ पे आ गए, 5 पर आ गए, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन कहता है 30 आदमी किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है, तो 18 आदमी उसी काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। सबसे पहले एक आदमी का निकालेंगे, एक आदमी कितना दिन में करेगा, ठीक है। तो आइए हल करते हैं। क्या हल, बोला 30 आदमी द्वारा लगा समय, यानी 30 आदमी जो है से कितना दिन में काम कर दे रहा है, 24 दिन में। तो एक आदमी द्वारा लगा समय, यानी एक आदमी कितना समय लगाएगा, है ना। तो कुल काम अभी हम बताए थे कि जितना दिन में काम होगा वही हमारा कुल काम हो जाएगा। 24 दिन में काम हो रहा है, 24 हमारा कुल काम हो गया। उसके बाद बताए थे गुने में व्यक्तियों की संख्या, तो व्यक्ति 30 है तो गुने 30, यानी काम गुने कुल व्यक्ति, इतना गुना करेंगे तो एक व्यक्ति इतना दिन में काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे फिर से हम लोग गुना नहीं करेंगे, गुना करेंगे तो फिर डाटा बड़ा हो जाएगा, फिर काट छाट करने में हम लोग को प्रॉब्लम होगा, यानी कि भाग लगाने में, ठीक है। इसलिए 18 आदमी द्वारा लगा समय, अब 18 आदमी जब लग जाएगा तो काम थोड़ा जल्दी होगा। 18 आदमी द्वारा लगा समय 24 गुने 30, यानी एक आदमी का काम में 18 आदमी को भागा कर देंगे, क्योंकि 18 आदमी मिलकर काम करेगा, तो भागा करिए, 6 से काटिए, 6 तिया 18, ठीक है, 6 पचे 30, 3 अठे 24, 8 पचे 40, यानी कि 40 दिन में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ जाए। ये भाग करने का जो हम लोग 8 5 3 लिख रहे हैं, ये सब आप करिएगा, ऐसा नहीं कि सिंपल उतार दें, तो फिर यहाँ पर इस तरह से नहीं आप लोग उतार लीजिएगा, ठीक है। सेम टू सेम ऐसे नहीं आप लोग उतारेंगे, है ना, नहीं तो ऐसे पता नहीं चलेगा कि आप अपने से बनाए हैं या फिर कैसे किए हैं, ठीक है। इसलिए इस बात का भी ध्यान में रखेंगे। आपको यहाँ भाग लगाना है और भाग कैसे लगाना है ये आपको अच्छे से पता है, ठीक है। नहीं पता है तो कमेंट करिए, पहले भागा सिखाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है उदाहरण नंबर 6। क्या बोलता है, विद्यालय में 150 बच्चों के लिए 22 दिनों की खाद्य सामग्री थी। कितने दिनों के लिए, 22 दिनों के लिए। किसी परिस्थितिवश विद्यालय में 70 बच्चे और आ गए, ठीक है। 150 बच्चा जो था से आराम से 22 दिन खाना खा जाता, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि 70 बच्चा और आ गया, यानी कि बच्चों की संख्या बढ़ गया। अब खाद्य सामग्री कितने दिन तक चलेगा, ठीक है। तो आइए हल करते हैं, ठीक है। तो देखिए हल, कुल बच्चों की संख्या, तो 150 पहले से था, 70 और आ गया, तो 150 और 70 कितना हो गया, 0 का 0, 7 5 12 का 2, 1 और 1 2, यानी कि 220। अब देखिए, इसलिए 150 बच्चों के लिए खाद्य सामग्री 22 दिन, ठीक है। 150 बच्चों के लिए खाद्य सामग्री कितना दिन का था,
22 दिन के लिए था, लिख दिए। अब एक बच्चा कितना दिन में खाता, ठीक है, तो 22 गुने 150। अभी हम पहले बताए थे कि समय और काम वाला फॉर्मूला ही यहाँ पे लागू करेंगे, है ना। वहाँ पे हम लोग सीखे थे कि जितना काम है तो काम क्या हो जाता था, जितना दिन में खपत हो रहा है खाना, है ना, या जितना दिन में लोग मिलकर किसी काम को कर रहे हैं तो वही टोटल क्या हो जाता था, काम हो जाता था। तो 22 गुने 150, यहाँ 150 आदमियों की संख्या और यहाँ पे बच्चों की संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो एक बच्चा इतना दिन में खाएगा। अब 220 बच्चा कितना दिन में खाएगा। अब देखिए, जो खाना एक बच्चा अकेले खा रहा था तो अब वही खाना कितना भाग में बढ़ जाएगा, 220 भाग में बढ़ जाएगा। 220 बच्चा एक दिन खाएगा, ठीक है। तब भोजन कितना दिन चलेगा, तो उसको देखते हैं। तो अब क्या करेंगे, 22 गुने 150 को 220 से भागा दे देंगे, तो 0 से 0 खत्म, और ये 22 से ये 22 खत्म हो गया, तो बचा कितना, तो 15, ठीक है, यानी कि 15 दिन चलेगा, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, आपका उदाहरण सारा का सारा समाप्त हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। यदि आपको अच्छा लग रहा हो और आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, तो एडुटेरिया क्लासेस चतरा, ठीक है। ये कोचिंग झारखंड के चतरा ज़िले में न्यू पेट्रोल पंप के पास चलता है, ठीक है। अगर आपको एड्रेस पता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं पता है तो आप इस एड्रेस पे आ सकते हैं, किशनपुर बगरा रोड चतरा, वार्ड नंबर 22, ठीक है। मोबाइल नंबर आपके सामने है, ठीक है। आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको 24 घंटा सेवा मिलेगा, ठीक है, चाहे आप जिस तरह का सेवा चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।